हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हम लेकर आए हैं बेटा आईआईटी जेई मेंस 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन। ठीक है, आईआईटी जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, वो हमको बताना है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसको मैं शॉर्ट में ESR बोल रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो मेन अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम ई पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज है ना, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये कहाँ पर अटैक करती हैं, ये अटैक करती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर हाई होती है उस पोजीशन पर, उस साइड पर ये अटैक करते हैं। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी होती है। बेसिकली ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है बेटा, दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, चलिए समझते हैं इनको, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं टुवर्ड्स एरोमेटिक रिंग। जिससे क्या होगा, इस एरोमेटिक रिंग पर, इस एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और मेनली ये ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। डेल्टा निगेटिव का साइन है, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस पर बड़े इजीली अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा है उस पर बड़े इजीली अटैक करेगा। ठीक है, इन पोजीशन पर इजीली अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पॉजिटिव वाली पोजीशन पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में, सेम चार्ज के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बेटा, रिएक्टिविटी को घटा देता है, कम कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से मतलब है जो -I और -M इफेक्ट शो करते हैं, मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, उनको हम जनरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मानते हैं। और जो बेटा +I इफेक्ट और +M इफेक्ट शो करते हैं उनको हम जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मानते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को +I और +M इफेक्ट वाले उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जबकि -I और -M वाले उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्वेश्चन। तो जो अपना ये है COCH3 वाला ग्रुप है, ठीक, ये बेटा -I इफेक्ट शो करता है, साथ साथ ही -M इफेक्ट भी शो करता है। अगर हम बात करें CH3 ग्रुप की, तो ये आपका +I इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है इसका। लेकिन हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में इसको +I इफेक्ट +H इफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बात करें Cl वाले केस में, तो हेलोजेंस वाले केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, क्योंकि यहाँ पर बेटा दो तरह के इफेक्ट्स शो करते हैं, एक तो -I इफेक्ट, दूसरा +M इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है और मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये +M इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखना है आपको, हेलोजेंस वाले केस में, हेलोजेंस वाले केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू मेसोमेरिक इफेक्ट के। ठीक, जनरली जो होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, बट हेलोजन वाले केस में ध्यान रखना इस बात को बेटा, हेलोजन वाले केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट के। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका -I इफेक्ट ही मानकर चलेंगे। ठीक है, -I इफेक्ट ही मानकर चलेंगे। तो बड़े इजीली आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, इसमें +I और +M दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, +H यहाँ पे आ रहे हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा प्लस एम इफेक्ट भी है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, ए वाले की। और अगर हम बात करें सी वाले की, तो इसमें दोनों ही माइनस वाले ग्रुप आ रहे हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर हमने सीखा इसको यहाँ पर कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये था बड़ा ही इजिली, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उनको बड़े अच्छे से आपको सीखना है, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद आप जीओसी वाले क्वेश्चन बड़े इजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है।